अगर तुम्हें डीएसए को करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि डीएसए को मैं याद कर लूंगा, सारे क्वेश्चंस को याद कर लूंगा और इंटरव्यू में चला जाऊंगा, तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा तुम कभी जीवन में कर ही नहीं सकते। तो मेरी बातें सुनना, इस वीडियो को मैंने एक फ्रेम में डिवाइड किया है, लगभग 6 से 7 फ्रेम्स है, मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा। और अगर तुम उस हिसाब से अगर डीएसए करोगे तो तुम्हारा 4 महीने में ऑलमोस्ट डीएसए खत्म हो जाएगा। और हमने इसी एक पैटर्न पे पूरी फ्री प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके फॉलो करो। डेली वीडियो आती है और तुम्हें उससे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। और 4 महीने में वो तुम्हें इतना कुछ सिखा के जाएगी कि तुम्हारे अगल बगल किसी को कुछ पता नहीं होगा। अगर नहीं बिलीव है तो 2 वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल दी हैं, जाके एक बार देखो, फिर मुझसे बात करना कि हाँ क्या है। और अगर अच्छा लगे तो बस कमेंट कर देना वीडियो में लाल दिल, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब चलो देखो, है क्या, जनरली मैं बताता हूँ तुम्हें कि गलती जो मैंने की और बाकी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। सबसे पहले, अगर मैं डीएसए को पढ़ूं तो जैसे वीडियोस में भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो बच्चे कह रहे हैं जल्दी जल्दी खत्म कर दो ताकि हम डीएसए पे आ पाए। तो देखो, जल्दी जल्दी अगर तुम करोगे तो तुम, अगर डीएसए को एक सिलेबस की तरह पढ़ रहे हो, एक सिलेबस की तरह पढ़ रहे हो, तो तुम कभी भी डीएसए कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखो, सबसे पहले जो मेरा पॉइंट कहता है कि आप बेसिक उठाओ किसी भी लैंग्वेज के, वही सब आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप और ये सारी चीजें आप उठाओगे और इनको ढंग से कर लो, तब आप चीजों पे चलो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी लैंग्वेज कवर कर लो, नहीं, तुम्हारा एक पहले मोटिव होना चाहिए कि मुझे डीएसए करना है, तो मुझे बस उसके बेसिक जानने किसी भी लैंग्वेज के और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है, ये कोई तुम्हारा सेमेस्टर नहीं है। अगर तुम कॉलेज में हो तो बिलीव मी, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, वो पबजी के अलावा या फिर सोना बाबू करने के अलावा अगर तुम्हें फुर्सत मिले तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, बिलीव मी। अभी जब तुम, अभी बताऊंगा, जब मेरे एक्सपीरियंस पे आओगे या मेरे लेवल पे आओगे तो तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला रत्ती भर भी, ठीक है। अब देखो, तो अभी अगर तुम किसी कॉलेज में हो या फिर अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो कहीं से भी, तो इसको ना एक सिलेबस की तरह ट्रीटमेंट मत लो। क्योंकि देखो, सिलेबस में उस चीज को ट्रीट करता हूँ जो मेरी 1-2 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, या फिर 1-2 सेमेस्टर बाद खत्म, मिनट मैंने गलत बोल दिया, यानी कि 4-5 महीने बाद सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, मुझे फिर कभी काम नहीं आएगा या थोड़ा बहुत काम आएगा। लेकिन ये तो तुम्हारा जीवन भर काम आने वाला है। ये तुम जब भी कंपनी स्विच करोगे या नई कंपनी दोगे, ये तो पढ़ना ही है दोस्त तुम्हें, ठीक है। तो सिलेबस नहीं है ये, ठीक है, स्किल है। और अब हम चलते हैं कि फर्स्ट बिल्ड अ फाउंडेशन। जैसे मैंने तुमसे बताया कि घर मत तैयार करने लग जाओ कि सीधे बढ़िया सा डिजाइन, बढ़िया घर बनवा दो। तुमने देखा होगा जो बढ़िया घर बनते हैं लेकिन मजबूत नहीं होते हैं, वो गिर जाते हैं भूकंप आता है तो। ऐसे ही अगर तुमने बेकार घर बनाया, फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो तुम्हारा भी चट्टा ढह जाएगा। इसलिए पहले आपको फाउंडेशन बना लेनी है। जो मैं कह रहा हूँ कि लैंग्वेज पे इतनी अच्छी पकड़ हो जानी है। जैसे तुमने, जब मैंने अभी जो 2 वीडियो डाली है, या फिर तुम हमारा जावा फुल स्टैक का भी कोर्स देखोगे, ठीक है, जो स्पार्क 5.0 है या फिर जेन एआई है, कोई भी कोर्स देखोगे, तो मैं कभी भी उसमें जल्दी नहीं मचाता हूँ। बच्चे तो कहते हैं कि अरे खत्म कर दो भैया, 4 महीने में, 5 महीने में। तुम लौट के मुझे ही सुनाओगे, मुझे ही गाली दोगे कि अरे आपने ये नहीं करवाया, इसमें मजा नहीं आया। इसीलिए मैं बच्चों की सुनता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी कभी एक बच्चा रह चुका हूँ, और फिर हम टीचर की ही गलती बताते हैं। तो इसमें देखो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो जावा फुल स्टैक में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार जाके देख लेना। लेकिन मेरा कहने का मुद्दा मुद्दा ये है इस पॉइंट का, कि जल्दी नहीं मचानी मुझे, है ना। मुझे पहले लैंग्वेज की इतनी तगड़ी पकड़ रख लेनी है कि अगर मुझसे कोई पूछे इसमें ये क्यों हो रहा है, तो मुझे बढ़िया से पता हो। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पूछा है कि हाँ जीआईटी क्या है या फिर इंडिपेंडेंट क्यों है, तो मैं वही जो सब आंसर दे रहा है वही दे रहा हूँ। तुम्हारे में अलग क्या है यार। तुम तब थोड़ा सा दिखोगे डेप्थ में, तुम्हें पता होगा, तभी तो तुम्हारा अलग से खिलेगा ना रंग। मानो अगर मैंने बहुत सारे गुलाब के फूल में एक मैंने सनफ्लावर रख दिया, तो अलग से दिखेगा ना। सेम वही कहानी हर जगह अप्लाई होती है। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, मास्टर पैटर्न नॉट टॉपिक। मैंने एरे उठाया, तो मेरा ये नहीं मुद्दा होना चाहिए कि एरे के किसी की शीट में से उठा के फटाक से 100 क्वेश्चन कर लेता हूँ, फटाक से 80 क्वेश्चन कर लेता हूँ। देखो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम एरे कभी जिंदगी में खत्म नहीं कर सकते। अभी भी मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लगा लिए, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। एरे में से ढेरों क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम चुनेंगे पैटर्न, हम चुनेंगे पैटर्न। एक वेबसाइट है, मैं बताऊंगा, मतलब हमने ही बनाई है वो। जब आप जाओगे कोड फॉर सक्सेस पे, तो प्रैक्टिस सेक्शन पे क्लिक करना कि कौन से डीएसए में, यानी कौन से टॉपिक में कौन से पैटर्न्स आते हैं। तो उससे तुम्हें टॉप पैटर्न्स पता लग जाएंगे, और ये सेम चीज फॉलो करके, ये पूरा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम वो डीएसए की सीरीज भी कंप्लीट करने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखो, मास्टर क्या करना है, हमें पैटर्न मास्टर करना है।
कि एरे में मैंने टू पॉइंटर बहुत बढ़िया से कर लिया, कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं भाई कर दूंगा उसको। मैंने थ्री पॉइंटर कर लिया, बढ़िया से मैं कर दूंगा उसको। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन टू पॉइंटर से सॉल्व हो रहा है, समझो। अब बेशक उसके लिए तुम इनिशियली रट्टो रट्टा मारो, सब करते हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं है मैं तुमसे बोलूं कि आइंस्टीन का माइंड लगाए तुम्हारे अंदर, तुम पहली बार में सोच लोगे, नहीं, पहली बार में तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर इन डेप्थ कंट्रोल, ये वो वाला डेटा स्ट्रक्चर नहीं है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एरे ऑन, ये लैंग्वेज वाला है कि कहाँ पे हैश मैप यूज हो रहा है, उसकी इंटरनल वर्किंग मुझे बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, कहाँ पे मैं हैश सेट यूज करूंगा, कि मेरा इनसे काम कैसे बन जाएगा। और अगर मेरा कोई मुझे इंटरव्यू में अगर ये नहीं यूज करने देगा तो मैं ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाऊं जिससे मेरा काम बन जाए, समझ रहे हो। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी वाइज उसी तरीके से सॉल्व होंगे, मतलब हैश मैप लगना ही लगना है, हैश सेट लगना ही लगना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि तुम्हें कॉमन एलिमेंट निकालना है ना, तीन में से दो में से, तो उसमें हमारा हैश मैप लगेगा लगेगा, हो सकता है तुम बेटर अप्रोच ले लो, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में पहले आ जाना चाहिए कि हाँ भाई मैं ऐसे कर सकता हूँ, समझे। चलो बढ़िया। अब ये क्वेश्चन को ना टफ बना देती हैं चीजें, जब ये क्वेश्चन कहते हैं कि ठीक है अब तुम्हें क्या करना है इसमें, कि ऑर्डर वाइज आना चाहिए, नहीं ऑर्डर वाइज आना चाहिए, ऐसे लोग टफ बना देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब डू नॉट फॉलो एनी डीएसए शीट, मतलब देखो, तुम जब कॉलेज में होगे या किसी से पूछोगे तुमसे लोग वही बोलेंगे, जा भाई उठा ले उसकी शीट कर ले, 280 क्वेश्चन है। जा मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तुम्हें पता है कि फेमस शीट कौन सी है, कि जा भाई उठा ले उसका शीट कर ले, उसने गूगल निकाल रखी है, उसने अमेजोन निकाल रखी है। देखो नो डाउट ऑब्वियसली उन लोगों ने बहुत मेहनत की है तब लोग वहां पे पहुंचे हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों, देखो, जब तुम किसी की एक शीट उठा लेते हो तुम अपने आप को बाउंड कर देते हो कि भैया ये 280 या 300 क्वेश्चन मुझे करने हैं। इनिशियली जब मैंने पढ़ाई की है मैंने किसी की शीट नहीं उठाई, और तुम्हें उठाने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा जो माइंड है ना उन क्वेश्चन से नहीं बनेगा, वो लॉजिक नहीं बनाएगा। किसी की मत उठाओ, बहुत ही बेसिक बेसिक से प्लस माइनस के जो टीचर्स करवाते हैं क्लासरूम में वो क्वेश्चन करो। लिसन, अगर तुम पहली बार डीएसए कर रहे हो या फिर तुम पहली बार कोड कर रहे हो तुम उस शीट के लायक नहीं हो, समझो मेरी बात को, मतलब अपना लेवल समझो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हें बहुत छोटे क्वेश्चन करने हैं, अपने दिमाग को ट्रेन करना है, तुम्हारा दिमाग एक एलएलएम मॉडल है। पहले छोटा छोटा मैं ट्रेन करूंगा, फिर मैं थोड़ा और बड़ा करूंगा, फिर और बड़ा करूंगा, फिर और बड़ा करूंगा, और जब मैं मास्टर हो जाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन कर लूंगा, तब शीट के लायक बनते हैं। शीट इज जस्ट लाइक रिवीजन, है ना। इनिशियली हम किसी शीट को मद्देनजर रखते हुए डीएसए नहीं करते। समझ में आया होगा पॉइंट। तो यहां से मेरा पॉइंट ये है, किसी की शीट वीट नहीं उठानी तुमने। वेबसाइट पे जाना जो मैंने तुम्हें बताई है, अभी मैं लिंक भी दे दूंगा। 700 800 क्वेश्चन है, मैंने इजी ढेरों क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां से बढ़िया से क्वेश्चन लगाना, तुम्हारा बन जाएगा सारी चीजें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा अगर तुम्हें वो भी पसंद नहीं आती बिल्कुल फॉलो मत करना, अपने आप से क्वेश्चन ढूंढो इजी इजी, फिर उनको लगाओ, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब आ जाओ, अब इतना ट्रेन करो, इतना ट्रेन करो, इतना ट्रेन करो कि तुम इतने क्वेश्चंस लगा लो, तुम्हें पता लग जाए यार अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, कोई भी मुझे इंटरव्यू में देता है या कोई मुझसे रैंडम क्वेश्चन पूछता है मुझे बढ़िया से आने लग जाता है। तो इतना अपने आप को ट्रेन करना है बस। अब जब तुम ट्रेन हो जाओ तब तुम्हें मैं रिकमेंडेड करूंगा किसी की भी डीएसए शीट उठा लो, मॉक इंटरव्यूज दो, रिवीजन करो। डीएसए शीट अगर तुम उठा रहे हो तो जो वेबसाइट मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस पर इंपॉर्टेंट वाला फिल्टर लगाना, ऑटोमेटिकली 381 या 382 क्वेश्चन तुम्हें वो दे देगी, और वो क्वेश्चन सफिशिएंट है किसी भी कंपनी का इंटरव्यू निकालने के लिए या तुम्हारा रिवीजन करने के लिए। बढ़िया है। समझ में आया कि क्या करना है, कैसे डीएसए करना है। और अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, भैया मैं भूल जाता हूँ, क्या करूं, रट्टा मारो क्या, नहीं दोस्त मैं भी भूल जाता हूँ। ये तुम इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो मेमोरी है वो क्या है, कैसी है, वो कोई हार्ड डिस्क नहीं है जो स्टोर हो रखा है, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, 2 4 महीने बाद तुम भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ। डू इट रिवीजन यार, मतलब ठीक है। अगर तुमसे कोई वो बोल रहा है कि नहीं इस तरीके से नोट्स बनाओ भाई भूलोगे नहीं, ये सब बकवास है ठीक है, हम लोग इंसान है। ऑब्वियसली जब किसी चीज को बहुत देर तक नहीं पढ़ता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, तो तुम भी भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ। अब तुमने हाँ अगर नोट्स बना रखे हैं तो तब भी वो किसी काम के नहीं आने के डीएसए में, जब तक तुम दोबारा से प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखोगे नहीं लॉजिक को। तो यार ये ऐसे ही चलता है। हाँ लेकिन एक चीज है, तुमने जब ढेर सारे क्वेश्चन कर रखे हैं तुम्हारा माइंड एकदम से इंटरनली सोच के बता देगा यार ये तो तूने कर रखा है, ये ऐसे होगा। तो ये प्रैक्टिस से होगा, किसी रट्टाफिकेशन से, किसी नोट्स बनाने से। ऐसे नोट्स बना लूंगा, पॉइंटर वाइज लिख दूंगा, सजा दूंगा, कुछ नहीं होने का, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। मैं तुम्हें देखो ये सारी चीजें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, ये फेस कर रहा है, ये रियलिटी है। फालतू में तुम्हें मैं फालतू का ज्ञान दे दूंगा नहीं, ऐसे नोट्स बना लो, पॉइंट्स बना लो, लाल पीला कर दो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है आप वीडियो अच्छी लगी तो देखो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो फैला दो अपने दोस्तों को ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिले। और हाँ, डीएसए की क्लास में डेली आ जाना, वरना देखो मैं लैपटॉप में से निकल के मारूंगा। ठीक है चलो, बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।